यहाँ पर शुरू करते हैं। देखा, अपने पास ऑलमोस्ट ये डे हो रहा है क्लोज, इसको करते हैं ख़त्म। ठीक है, ये नेक्स्ट डे। एंट्री है मेरी 15 पे ही बताऊंगा। तो मैंने एंट्री ले रखी है 36 पे। देखते हैं 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट पे आपने कहाँ एंट्री ले रखी है बताओ। ये घंटे में दिखा दूंगा एकदम। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 5 मिनट। यहाँ मेरा एक एसएल गया है, एक एंट्री है यहीं पे। यहाँ पे नीचे नीचे करो थोड़ा, नीचे वाली जोन जोन बताओ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, नीचे ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई थी। ठीक है, अपने यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था हमारा, यही टारगेट था हाँ ये मेरा टारगेट हिट हुआ हुआ है। यहाँ पे। ठीक है, हाँ यही लिया था प्रीवियस ऑल में। टाइम टारगेट पूरा ये ओके, वाला मेरा टारगेट था। 3673 ये बॉस है, जो बॉस टारगेट जो होता ठीक है। है। और मेरा अब एसएल यहाँ पे गया क्या है। हुआ है, ये हाई और ये यहाँ पे एक पुल बैक बना हुआ है एक, है ना। यानी कि वैलिड नहीं है जब तक ये हाई नहीं जाता। अभी और भी बता देता हूँ ना इस जोन में क्या अभी ये चलेगा। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना। चलो ठीक है। यहाँ पे एक इंडस्ट्रीमेंट बना है। ठीक है, ये है ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि सपोर्ट लेवल। टाइम और प्राइस देखें, यहाँ पे एशिया सेशन है, देखते हैं इसको 5 मिनट पे। 5 मिनट पे ये देखो, यहाँ पे एक इंडस्ट्रीमेंट ले रखा है, हाई होकर रखा है ब्रेक। 1 घंटे का ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे प्राइस अगर आता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो ही है एक तरह से इधर। 1 घंटे पे आते हैं, देखते हैं इसको। 5 मिनट, प्राइस यहीं से डिस्प्लेस हो रहा है स्पीड से। ये 1 घंटा क्यों हो रहा है पता नहीं। यहाँ पे 5 मिनट, इस एरिया से अगेन इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे चौक हुआ था। पूरा ही ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल क्लोज है, 1 घंटे की देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन ये कैंडल क्लोज है। ठीक है, अगेन ये ऑर्डर फ्लो, 5 मिनट एक्सपेंशन। अगर इंडस्टमेंट मिलता है एक एंट्री हो सकती है अपनी। यहाँ पे इंडस्टमेंट ये हुआ 5 मिनट का एक लास्ट सेलिंग एरिया, जहाँ से डिस्प्लेस हुआ था इंडस्टमेंट यहाँ पे है। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे अगेन इसी एरिया में आया, प्राइस अगेन हाई। यहाँ पे अगर देखें, इस एरिया में आके प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेस कर रखा है। टाइम और प्राइस लंदन सेशन है यहाँ पे। अगर चाहे तो एक स्कैल्प यहाँ से हम देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैंडल आके क्या हुआ है। ये हुआ टैप। ठीक है, रिजेक्शन टारगेट हो सकता है ये हाई, यहाँ पे देखते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे अगेन डिस्प्लेस हुआ डाउन की ओर, ये जो अपने पास ऑर्डर ब्लॉक रह गया था अगेन उस एरिया पे आया। 1 घंटे पे चलते हैं, देखते हैं प्राइस में क्या हो रहा है। देखो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल, यहाँ पे बना एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन रिवर्स। ठीक है, यह है अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, और यहाँ पे हल्का सा एक बचा हुआ था इम्बैलेंस, डिस्प्लेस। अब यहाँ से क्या थिंकिंग है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बना है, क्या ये यहाँ से सेल आ सकता है प्राइस। और यह है अपने पास एक सपोर्ट एरिया। और अगर इस स्विंग से इस स्विंग हाई का हम लो देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक 50% लेवल भी है। बताओ अब बोलो। ये ऑर्डर फ्लो का ऑब्जर्वेशन है मेरे साथ हिसाब से। ऑब्जर्वेशन है, कैसे ठीक है। आएगा इससे इससे भी एक बार टाइम करके रिजेक्शन लेके आएगा। तो अगर ये बचत छोड़ के जाता है अभी ऊपर से तो ये 50 पे पुशअप करेगा।
ठीक है, ये है डेली बायर्स के एरिया। और ठीक है। दूसरा, क्योंकि ट्रेंड बहुत बुलिश है तो हर ऑर्डर वो काम करता है, आप ठीक है, ऐसा कीजिए। ट्रेंड है बुलिश और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, वेट करेंगे इसका ब्रेक होने का एंड हो सकता है कंटिन्यूशन। ठीक है, 5 मिनट पे आके इसी ऑर्डर ब्लॉक को हम और देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है प्राइस एक्चुअली। देखो प्रीवियस ये वाला इंडस्ट्रीमेंट लेके प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, अभी कोई स्वीप है सारा। ठीक है, क्लोजिंग तो अभी है ही नहीं। और प्रीवियस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ये थी इसकी लेग यहाँ पे। ठीक है, अभी भी ये स्वीप है, यानी कि अभी भी ये क्लोज नहीं है। वेट करते हैं आगे कंटिन्यू। यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये स्पीड है। टाइम और प्राइस देखो न्यूयॉर्क सेशन का है, यानी कि ये जो है आपके पास यहाँ पे बना हुआ सपोर्ट, ये हुआ आपके एक पास बाइंग लेवल, यानी कि इसके रिटेस्ट पे आप बाय ले सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में 7:05 PM। एक एक्सपेंशन मिला हुआ है। ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो बना है आपका न्यूयॉर्क सेशन का। अगेन टारगेट क्या करोगे, ऊपर इक्वलाइज, यानी कि ये एंट्री वैलिड हो सकती है आपकी। एसएल हम इस लो के नीचे रखेंगे और टारगेट रखेंगे ये हाई। 1 घंटे पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये वैलिड हो सकता है। डिस्प्लेस रिजेक्शन, अगेन इसी एरिया में घूमा, कैंडल हुई स्ट्रॉन्ग क्लोज, यहाँ पे एक इंडस्टमेंट क्लियर रखा है और ऊपर हो रखे हैं इक्वलाइज। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये अपने पास अर्ली टारगेट हो गए, एंट्री तो नहीं बनी पर ठीक है। अगेन 1 घंटे पे आते हैं, ये अपने पास अनमिटिगेट वीक छुटी हुई है। ठीक है, यहाँ से प्राइस किस तरह से रिएक्ट होगा देखेंगे। यहाँ पे हो रहा है अगेन हाई क्लोज, टैप इसी एरिया में आया। ठीक है, हाई क्लोज करके अभी भी टाइम है 8 PM। वाइप करते स्वीप करते नीचे आ गया। अभी कैंडल यहाँ पे हाँ स्वीप करके आया हुआ है, 5 मिनट पे है क्लोजिंग, एज पर 5 मिनट का अगर वैलिड है अपने पास न्यूयॉर्क सेशन का ये एरिया। ठीक है, अब टारगेट हो सकता है हमारे पास ये हाई, यहाँ पे भी स्पीड आई हुई है एक तरह से हाई लेके। ठीक है, यानी कि अगर जो पहले हाई लेके आया तो थोड़ा रिस्की हो सकता है अपने पास। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अगेन अपोजिट बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ये अपने लिए थोड़ा रिस्की होगा अब, क्योंकि ये एरिया हो सकता है अगेन नीचे डिस्प्लेस। और स्पीड भी है हाँ, ये डिस्प्लेस, यानी कि यहाँ पे हमारा वैलिडेशन गया है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, अब ये है अपने पास क्या, अगेन ऑर्डर ब्लॉक, हाई टाइम फ्रेम चलेंगे, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक अपने पास डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, अब ये भी न्यूयॉर्क का ही सेशन है। ठीक है, यानी कि ये भी वैलिड है मान रहे हैं अपन। और नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइस आ रहा है तो हम एक सेल ज़रूर लेंगे। ठीक है, प्राइस इस लिक्विडिटी को छोड़ के आएगा तो हम यहाँ पे एक सेल देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक टैप, रिजेक्शन। अब बताओ यहाँ पे सेल ले सकते हैं इस एरिया में जो डिस्प्लेस हुआ है। टाइम और प्राइस अपने पास 10:30 हो रहे हैं, यानी कि एक तरह से टाइम और प्राइस में नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे अपन सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, डाउन की ओर आ रहा है क्या। ठीक है, 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट पे देखें तो प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, और ये एरिया पूरा सेल का निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये पूरी वीक निकल रही है। ये पूरी वीक ही सेल के लिए है। ठीक है, अगेन देखते हैं प्राइस उस वीक को टैप, यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, नेक्स्ट डे ओपन इधर। अब डेली टाइम फ्रेम चलते हैं सबसे पहले। डेली कैंडल हमारे पास हुई है बुलिश क्लोज, यानी कि अभी भी डेली बायर से बुलिश अपने पास। ठीक है, लो टू हाई फिब लगाएंगे 50%, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ये यहाँ पे रहा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे टैप नहीं हुआ है। और मिटिगेशन है डेली का 50% जो है ना, हाँ, यहाँ पे ये एरिया डिमांड जोन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ग्रीन, येलो मार्क कर देते हैं। ये ऊपर का अपने पास जो रेजिस्टेंस था,
नीचे एक तरह से हाई रेजिस्टेंस हो रही है, 5 मिनट पे चलते हैं। हाँ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक हाई रेजिस्टेंस है। जस्ट वेट, यहाँ पे होता है क्या। अब ये जो अपने पास डिमांड एरिया है डेली टाइम फ्रेम का, इस डेली टाइम फ्रेम के एरिया में हमारे पास एक इम्बैलेंस छूटा हुआ है। ठीक है, ये वाला 5 मिनट का। वेट करते हैं अब यहाँ से क्या हो रहा है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। प्राइस हाई, अगेन हाई, और ये डिस्प्लेस इस एरिया में। कोई यहाँ पे अपने पास कंफर्मेशन नहीं बना, इस एरिया से सीधा डिस्प्लेस हुआ डाउन की ओर। और यहाँ पे ना अपने पास कोई सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई प्रॉपर 1 घंटे पे, कुछ नहीं मिला यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। सीधा ड्रॉप हुआ। यानी कि अब आपके पास जो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विड थी अगेन डिस्प्लेस हुई यहाँ पे, और इस यहाँ से हुआ डिस्प्लेस। ये वही ऑर्डर ब्लॉक से जो आप देख रहे हो ना, फिर रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला, हम्म। जो जो 1 घंटे का मैं बोल रहा था कि हाई करता है। ठीक है, इससे पीछे यार। ये है अपने पास। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे अब सेल साइड लिक्विडिटी है। ये ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेस हुए स्पीड के साथ, यानी मल्टीपल पीडीए हुए डिस्प्लेसमेंट। अगेन अगर हम इस लो से इस हाई तक का देखें तो अगेन 50% से प्राइस इस लिक्विडिटी को टारगेट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। ये हुआ सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे ग्रैब। 5 मिनट आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है प्राइस देखते हैं। यहाँ पे एक इंटरनल है। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे एक आपको अगेन डिस्प्लेसमेंट मिला है 5 मिनट पे। ठीक है, ये है ऑर्डर ब्लॉक। और पर ये एक्सटर्नल नहीं है, तो ऐसे को मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, जनरली देखते हैं यहाँ पे अगर टैप होके अगेन एक बार डिस्प्लेस हो रहा है तो मैं करूँगा हाई टारगेट। हाई, सबसे पहले इसने क्या किया, ऊपर वाली लिक्विडिटी यानी कि 50% पे टैप हुआ इधर, ये। और यहाँ से आया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ये 5 मिनट पे चलते हैं, और ये देखो, ये जो सपोर्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे। देखते हैं, यहाँ से लो टारगेट हो सकता है अगेन, इक्वल लोज, और ये टारगेट। ठीक है, यहाँ पे। तो अब अपने लिए क्या बन गया ये अगेन, ऑब्जर्वेशन। और अब यहाँ पे हो चुका है हाई कंफर्म, यहाँ पे। लेट्स सी, प्राइस लोअर लो नीचे ऑर्डर फ्लो पे जा रहा है। यहाँ पे अगेन एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम देखें। डेली टाइम फ्रेम आ रखा है एक बुलिश इम्बैलेंस पे, और नीचे अपने पास एक रेजिस्टेंस और मिटिगेशन पे आ रहा है इधर, है ना। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा स्विंग ही है, ये वाला। देखते हैं टाइम फ्रेम, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगेन प्राइस हो रहा है डिस्प्लेस इसी एरिया से। तो अगेन ये क्या बन गया अपने लिए, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे। तो यहाँ पे अपन बाय लेते हैं ना जब भी इस एरिया में आए बुलिश इम्बैलेंस में, यानी कि ये वैलिड है अपने लिए एंट्री, एस एल। और टारगेट हम क्या देख रहे हैं, 1:2, एंड देन अगेन हो सकता है हायर आई। ठीक है। हाँ मैंने इसका सेंटर में ही लगा दी थी, मिटिगेशन के ऊपर ही, क्योंकि निचला अपडेट। ठीक है, एक एंट्री हम यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही यही तो था। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसका, इसमें करूँगा लॉट साइज कम, बाय।
एस एल, अगेन एंट्री इस बॉडी पे भी एक, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट मेरा, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 80 पिप, तो मेरा 160 का टारगेट रहेगा फर्स्ट, ठीक है, इधर टाइम है भाई का। यहाँ पे। और नेक्स्ट टारगेट है हाई। और ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो एक न्यूयॉर्क सेशन में ही हुआ है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक रेडी है, ठीक हाँ है। भाई का। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ। चलो देखते हैं इसको। अगेन प्राइस हायर आई, यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ा और मिटिगेशन छोड़ दिया, ठीक है। प्राइस पहले ही मूव हो रहा है। अगेन आप देखें तो यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं, सीधा सीधा नेक्स्ट डे हो सकता है अब हमारे पास। यहाँ पे कोई न्यूज़ आई हुई है, देखो। ये एफ एम सी है। टाइम देखिए कितने बजे का है। हाँ एफ एम सी 10:30, यहाँ पे 10:30 हो रहा है। 11:30 का। 11:30, हाँ ये देखो, एफ एम सी न्यूज़ आई हुई है यहाँ पे। और इसने देखो अब यहाँ पे दोनों साइड मैनिपुलेशन किया है, हाई और लो। लो टैप हुआ इस ऑर्डर फ्लो से जो हम देख रहे थे, इससे यहाँ पे पूरा अपने एसएल खाए हैं इसने, ठीक है। तो इसके बिल्कुल, यानी कि एफएमसी थी तो अपने हमने नहीं पता था, और यहाँ पे एसएल वैलिड गया हुआ है, ठीक है। तो अब वापस से आते हैं 5 मिनट पे। हाँ, अ, पर हम तो ट्रेड देखी है हमने तो, वो उसके हिसाब से तो सही तरीके से वो देखी है। सही तरीके से देखी है और टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। और एफओएमसी की वजह से ये वीक लगा के गया ना, लिक्विडिटी कलेक्ट करी है ना इसने, यानी कि इसे पता था यहाँ पे ऑर्डर्स है, हाँ बिल्कुल से हाई टाइम पे इनका ठीक है। उसके नीचे अगेन इसने हाई लिया, पर अभी यहाँ पे कोई ऊपर ना नीचे, दोनों तरफ क्लोजिंग नहीं है, तो अब हम उसको देखेंगे सिर्फ। अगेन लो, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना इस तरह से। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है फिर से, ठीक है। भाई उसके ऊपर चला गया। ये हुआ शिफ्ट यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो पे आया अब अगर यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है तो ठीक है, हम देख सकते हैं हायर आई, अदरवाइज प्राइस होगा ड्रॉप, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब एफ एम सी यानी कि सीधा सीधा हमें इधर 5-6 बजे ही आएंगे इधर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, डिमांड से टैप होके, ऑर्डर ब्लॉक यानी सपोर्ट, ठीक है ये। और इसके 50% से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए रिस्की है, इस हाई से इस लो तक अगर लगाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है 50% यहाँ पे है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। हाँ ये है 50%। चलते हैं लो टाइम फ्रेम पे। लो टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन है जहाँ से हम इसको बाय ले सक रहे हैं? एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है बस इतना, मतलब अगर ले भी रहे हैं तो हमें इसके नीचे ही एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा चौपी है एक के अंदर एक, हम्म, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या रिएक्शन आ रहा है उसको भी देखते हैं। टैप, ठीक है, प्राइस अगेन हो सकता है हाई इधर, पर नहीं, अगेन नीचे ब्रेक, अगेन ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब हम अगेन लो टारगेट कर रहे हैं कि प्राइस अगेन लो हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं अपन इसके अंदर, अगेन ट्रेड हम लेंगे जब हाई टाइम फ्रेम का हमें लगेगा तब जाके हम बिल्कुल। अगेन यहाँ पे एशिया सेशन अब पूरा घूमने ही देंगे, एशिया लंदन, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूयॉर्क ये हुई लिक्विडिटी हंट डाउन साइड। अगेन 1 घंटे पे आते हैं। अब ये बन गया आपके पास अगेन एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे अब जब ये ऑर्डर फ्लो यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन पे हुआ है आपके ब्रेक हो, तब आप अगेन हायर टारगेट कर सकते हो इस हाई को, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया। चलो यहाँ पे अगेन टैप, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, और अब ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये
तो अब अपने पास ये जो ऑर्डर फ्लो है पूरा, यहाँ पे ये जो ब्रेक हुआ है, ये जो अपन ने प्रीवियस भी देखा था ना कि इस इम्बैलेंस पे अपन ने ट्रेड लिया होता, लास्ट इम्बैलेंस यहाँ पे सेल स्टॉप छूटे हुए हैं। प्रीवियस हमने ऐसे ही ट्रेड किया होता इसको भी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, ये देखो। और इसने प्रीवियस डे लो लिया हुआ है, तो इसको भी हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रीवियस डे लो। 1 घंटे पे आते हैं, यहाँ पे है क्लोजिंग, ठीक है। और ये है रेजिस्टेंस ब्रेक, वापस से 50% पे आ रहा है प्राइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल आई या क्लोजिंग ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे ट्रेड ले या न ले? 5 मिनट पे भी देख लेते हैं। 5 मिनट का अगर देखा तो बहुत बड़ा जोन है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाई है हल्की सी, और ऊपर हमारे पास इस इम्बैलेंस से पहले ही आ चुका है, यानी कि ये बाय स्टॉप थे, ठीक है। देखते हैं आगे। मैं यहाँ पे ना सब मार्क सेम कर रखा है। मैं इस पे थोड़ा सा ना एक बार चेंज करेक्टर देखना शुरू कर रहा था 5 मिनट। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास स्विप हुआ था, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे देखो, 5 मिनट पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे 5 मिनट पे भी ब्रेक नहीं है इस हाई पे, ठीक है, इधर। हाँ मैंने भी ऐसे लिखा था। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन ही चाहिए, वरना फिर प्राइस अगेन लो ब्रेक हो सकता है। मैंने यहाँ पे देखा था कि अगर वैसे कंफर्मेशन करूंगा तो निकल जाएगा, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे सोच रहा था कंफर्मेशन। यहाँ पे आया है न्यूयॉर्क सेशन, अब न्यूयॉर्क सेशन पे आया ऑर्डर फ्लो कोई रेडी है नहीं, ठीक है। देखते हैं, सीधा डाउन। ये बॉस, पर मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लगी। यहाँ पे अगर हम 5 मिनट का ब्रेक होता तो यहाँ से हो सकता था, पर यहाँ पे स्विप हुआ, ठीक है। और 1 घंटे पे ऐसा कोई अपने पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था कि इसको हम सेल करें, ठीक है। हालांकि ये जो 50% था एक तरह से। 5 मिनट पे ही कंफर्मेशन मिल जाए तो उससे मेरा हम्म, एक्सेल तो छोटा जाए। बिल्कुल। तो ये 50% से ड्रॉप हुआ है ना अगेन यहाँ पे। 50% से ये भी था ध्यान में कि इंस्टीट्यूशन से आ रहा है ऊपर से। हाँ, ये जो डेली कैंडल है इसके 50% से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे, इधर। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये लिक्विडिटी हो रही है अगेन, ये लिक्विडिटी नीचे से स्टॉप अप हो रही है क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट हो गया अगेन। यहाँ पे अपने पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना। अगर जैसे मैं 1 घंटे पे करे जा रहा था वहां मैं यहाँ पे ट्रेड डाल सकता था। बिल्कुल, ठीक है। हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे एफ से आई थी 11:30, अगेन यहाँ पे तो फिर 50% नहीं हुआ था ना जब आया, क्योंकि ये इंटरनल था। अगेन मार्केट ने लो लगाया, 50% पे आया और प्राइस यहाँ से अगेन ड्रॉप हुआ, और ये हुआ न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में ड्रॉप होना शुरू हुआ इधर, यहाँ पे। दूसरा बायस बुलिश थे ना, तो सेल का थोड़ा दिमाग इसमें है ही नहीं था। बिल्कुल। बायस बुलिश। तो यहाँ पे अपने को इंस्टीट्यूशन भी देखना था ना, तो ये अपने से गलती हुई है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन थोड़ा हमें देखना हो सकता था, पर हमने यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया उस वजह से। हाँ ये इंस्टीट्यूशन से रिजेक्शन आती है ना, जैसे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से आओगे जल्दी सेल नहीं होगा। अगेन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इक्वल लो बना के आया है। अब तो टाइम हो गया आगे बढ़ा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब नीचे बने हैं इक्वल लोज, ठीक है। ये न्यू डे ओपन हो गया। यहाँ पे ये था अपने पास ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक तरह से।
इस कैंडल को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, गैप अप, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका बेरिश, ठीक है, अभी हाई टू लो फेब लगा के उसको 50% पे आ रखा है, यानी कि ये अभी प्रीमियम में है, ठीक है। और प्रीमियम में आके इसने क्या किया है, बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल किए हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कहीं अगर बेरिश बनता है तो हम ट्राई कर सकते हैं। स्विप, हाई, यहाँ पे अगेन इसने एक इंटरनल टर्टल सूप बना दिया, ऑर्डर ब्लॉक फेल, और उसी को रिटेस्ट किया एंड अगेन हायर हो रहा है, ठीक है। वेट करते हैं। यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये सपोर्ट है। अब नीचे 5 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट पे आपके पास फर्स्ट डिमांड यहाँ पे एक फेल हुआ, यहीं से रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। ऊपर अगर देखें, एशिया सेशन में इसने एक स्विप करके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था 5 मिनट पे, इस लेवल पे। और 1 घंटे पे बनी है बेरिश कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि ये सपोर्ट नीचे बना पड़ा है, पर इस पे हमें भरोसा नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे इक्वल लोज है, इक्वल होगा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, सिर्फ देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये ब्लैक कैंडल है, हाँ। और 5 मिनट पे अगर एंट्री लेनी है तो फिर भाई यहाँ पे सब कुछ टैप हो चुका है, तो बस ऑब्जर्वेशन ही देखना बाकी है। और ये जो कैंडल डिस्प्लेस हुई है इसके इम्बैलेंस पे यहाँ पे इसको माइनर रिफाइनमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये जो अपने पास बुलिश है टैप हुआ, और प्राइस अगर देखें, अभी लंदन सेशन शुरू हो रहा है, अगेन प्राइस हाई लो, लेकिन उसी एरिया में आया। अब एक चलते हैं 1 घंटे पे। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहीं घूमता रहा ये सारा दिन। हाँ। प्राइस यहीं पे ट्रैप करता रहा ना, बाय सेल बाय सेल, अगेन ये कि इम्बैलेंस अब छोड़ा हुआ है। अब एनवाई में निकला अब ये जो डिस्प्लेस हुआ है वो 630 का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ा इसने, ये वाला, इतना इन्वर्जन, और डिस्प्लेस हुआ है हायर, और हमें सेल के लिए चाहिए इसके नीचे क्लोज, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर ब्लॉक बीच में जो बन रहा है ये भी तो। रख सकते हैं। और यहाँ पे बॉस हुआ है 5 मिनट पे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम इसको मार्क कर रहे हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगर चाहे तो ये जो न्यूयॉर्क का है ना यहाँ पे गया हुआ, यहाँ पे एक रिस्क बाइंग का बन सकता है ये वाला ऑर्डर फ्लो पे, ठीक है। मतलब अगर चाहे तो हम यहाँ से हायर कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक न्यूयॉर्क के लिए है करके मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहूँगा, एसएल इस लो के नीचे रख के, और टारगेट ये इक्वलाइज या फिर हायर ही कर सकता हूँ, ठीक है। 1:2 पहले सबसे पहला टारगेट, एंट्री इस यहाँ पे बाय, एसएल इस लो के नीचे, और टारगेट अपने इधर हाई देखते हैं। मैंने इसमें जो ब्लैक कैंडल 1 घंटे की ना, उसके ऊपर ही ऑर्डर डाल दिया था इस कैंडल पे, 1 घंटे की। हाँ, एक ही घंटे की है। हाँ हाँ यहाँ। तो इसके नीचे आपके पास 170 पिप जा रहा था। हाँ जा रहा था, पर मैंने रिस्क लिया था इसमें। चलो ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है। रिस्क लिया आपने, अच्छी बात है। वहाँ पे वो ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही एग्जीक्यूट हुई वहीं से ही हायर आई। पर यहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्डर फ्लो छूटा हुआ था, देखो लास्ट सेलिंग मूवमेंट, न्यूयॉर्क सेशन ऑर्डर फ्लो चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखा जाए तो हम अगर यहाँ पे अर्ली एंट्री करते तो हमारे लिए वैलिड नहीं होती, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो रखा था, है ना। हाँ वो तो है ही था, कुछ डे का बेरिस भी था ना, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने इसके ब्लैक पे ही यहीं पे डाल अगेन दिया था, ऑर्डर तो ब्लॉक, वहाँ ठीक। से चलो ठीक है, अच्छा लग गया था। चलो ठीक है। गैप अप, अगेन हायर हाई, ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ पे, अगेन डिस्प्लेस हुआ, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एशिया सेशन, अब यहाँ से हम देखा है हमने कई बार
कि ऐसे जो डिस्प्लेस हो रहा है हमने ऐसे रिस्क लिया है इस पे मॉर्निंग पे, तो यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नीचे नीचे यहाँ पे एंट्री करते हैं, ऐसे लिस्ट लो के नीचे टारगेट हाई और 1:2। ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी हमारे पास हिट हुआ है। मतलब ये मॉर्निंग सेटअप है, हमारे पास जो भी फर्स्ट डिस्प्लेस हो रहा है हमने वहाँ पे देखा है। प्रीवियस हमारे दो एसएल हिट हुए थे, एक टीपी था, इससे पहले भी एक टीपी था, और अगेन एक टीपी हुआ। ठीक है, तो ये सेटअप हमें ऐसा 100% नहीं है, पर अच्छे अगर वॉल्यूम अच्छा है और इंस्टीट्यूशन भी साथ हो तो अगेन हो सकता है अच्छा। ठीक है, डेली बायर्स के साथ डिस्प्लेस। नीचे वाली एंट्री करते हैं क्लोज। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है वो रह गया अपने पास अनमिटिगेट यहाँ पे। हाँ ये रह गया है। देखते हैं अब आगे। अगेन अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एरिया अनमिटिगेट छोड़ के गया है यहाँ पे। प्राइस ब्रेक यहाँ पे, अब ये हो गया अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो एफओएमसी थी उसको तो इधर ही डिस्प्लेस कर दिया ना इस लेग में यहाँ पे। जब ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ एक टर्टल सूप, ये पूरा ही टर्टल सूप ही हुआ ना, स्विप करके इधर यहाँ पे। ये पूरा डिमांड एरिया ही हो गया आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं इस ग्रीन एरिया को यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये हुआ ब्रेक। इधर मंडे न्यू वीक, देखते हैं वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज हो रही है। वीकली कैंडल आपके पास अगेन बुलिश क्लोज हो रही है। ठीक है, यानी कि बायर्स अगेन आपके पास बुलिश है, प्रीवियस डे बायर्स बुलिश। डेली टाइम फ्रेम, अब यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट डे क्लोज होने देते हैं इधर, यहाँ पे। ये है 4:30, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, ये है आपके पास फर्स्ट सपोर्ट प्रीमियम में। 5 मिनट देख लेते हैं इसको। अगर ऑर्डर फ्लो है कोई, देखो अब हमने प्रीवियस में बात की थी ना कि अगर कोई ऑर्डर फ्लो है तो अगर हम वहाँ पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे है क्या, ऑलरेडी टैप है ना इधर। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस। पूरी हाई रेजिस्टेंस है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिस्क ले सकते नहीं है। ये ये हाई रेजिस्टेंस है, सेल स्टॉप टारगेट बिल्कुल, विड्रॉल। देखो यहाँ से जा तो सकता है, पर हम यहाँ पे अगेन जो प्रीवियस हमने एंट्री ली हुई है कहाँ पे, यहाँ पे ये जो बाई की एंट्री ली हुई थी उसी तरह से ये भी है न्यू डे। मतलब प्राइस अगेन हायर हो सकता है यहाँ पे इधर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये अगेन प्राइस रिजेक्शन और ये टारगेट। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो ये थी वही वही है ये सेम। पर यहाँ पे थोड़ा रिस्की था मेरे लिए क्योंकि वो मिटिगेट था। यहाँ पे देखो, ये हाई, अगेन अपने पास क्या बन गया, ऑर्डर फ्लो। हाँ, सपोर्ट एरिया। अगेन प्राइस हो गया हायर हाई। ये ट्रेंडी मार्केट है बहुत, तो यहाँ पे एंट्री अपने को बहुत कम मिली है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग ज़्यादा चला है मार्केट। हाँ लॉन्ग ज़्यादा चला है। कंफर्म एंट्री कंफर्मेशन की दिक्कत आई है। हाँ, मतलब वॉल्यूम बहुत था इसमें, और जो परफेक्ट एंट्री है अपन यहाँ पे पकड़ नहीं पाए। जो प्रीवियस मंथ में, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहे थे। यहाँ पे उस तरह से नहीं रहा मार्केट। अगेन ये हुआ इंडस्टमेंट, यहाँ पे हो गया हाई कंफर्म। यहाँ पे ये आपके पास इंडस्टमेंट रिसेंट पुल बैक। प्राइस अगेन ये ऑर्डर फ्लो से हो सकता है हाई, या स्विप होके भी हो सकता है। अब यहाँ पे स्विप हो रखी है एक कैंडल। 5 मिनट पे आते हैं। अपने पास 5 मिनट की रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, वेट करते हैं। ये हुआ ब्रेक यहाँ पे। 1 घंटे पे आते हैं, कैंडल हुई बुलिश क्लोज। यहाँ पे हम क्या करते हैं अब बताओ।
क्योंकि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस भी है इधर, है ना, ये वाले। और नीचे एक 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट भी है। ट्रेंड बुलिश है इधर। ये कंफर्मेशन देखेंगे ना, कोई कंफर्मेशन मिल जाए। कंफर्मेशन तो अपने अगर 5 मिनट की लेनी है तो ये डायरेक्ट एंट्री है, पर रिस्की है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर स्वीप की एंट्री बताऊँ, ठीक है, ये अगर सेकेंड टाइम और स्वीप होता तो और ज़्यादा कंफर्मेशन होता। कुछ इस तरह से ये एंट्री बन रही है। इस पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना इधर। और अगर 1 घंटे पे आते हैं फिर से, चलो इसको भी लगा के देखते हैं। स्वीप है, हाई टाइम फ्रेम बुलिश है, बाय। एस एल इस लो के नीचे, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री है हमारी, सिंगल कैंडल। स्वीप है प्राइस और टारगेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे है रेजिस्टेंस एरिया, प्राइस अगेन हो सकता है बेरिश पुश। ठीक है, टैप, ये हुआ डिस्प्लेस। अगेन ये क्या बन गया फिर से, सपोर्ट लेवल। हाँ, ये अपने पास ये वाला टारगेट हिट हो गया इधर। अब यहाँ पे देखो, ये इम्बैलेंस से रिजेक्ट होके अगेन हाई गया हुआ है, यानी कि अगेन आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट है तो इसको भी हम वैलिड मान रहे हैं अभी। ठीक है, अगेन 5 मिनट पे आते हैं। यानी कि ये एंट्री अपने पास काम कर गई, ये वाली जो अपन ने ली चेंज ऑफ कैरेक्टर की, हाँ, स्विप पे। हाँ, एक दो टाइम पे भी काम अगेन यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले ही आपके पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना है, यानी कि ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इधर से यहाँ तक मैं इसका ये वाली कैंडल ही मार्क करूँगा इतनी। और ये अगेन आपका एक लास्ट नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पे अगेन और देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं, प्राइस अगेन हायर आई, रिजेक्शन। यहाँ पे इक्वलाइज टाइप बना रखे हैं, ठीक है, इसने अगेन ये वाले। प्राइस हुआ है नॉर्मली, यानी कि एक रेजिस्टेंस छोड़ा हुआ है यहाँ पे। प्राइस हो रहा है ड्रॉप, एक डिमांड एरिया यहाँ से एक्सपेंशन आ रखा है लंदन सेशन में। 5 मिनट पे आते हैं, देखते हैं सपोर्ट पे किस तरह से आ रहा है। ऊपर ये पूरी लिक्विडिटी बनाई हुई है। ड्रॉप, यहाँ पे हुआ स्वीप, यहाँ पे कर रहा है स्पीड, और ठीक है, देखते हैं, अभी क्लोजिंग नहीं है ना। यहाँ पे क्लोजिंग हुई, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे स्वीप होके। टाइम और प्राइस के हिसाब से देखिए, अभी लंदन सेशन है, 1 घंटे पे आते हैं। एक रेजिस्टेंस पे टैप हुआ, यानी कि ये एंट्री अपन नहीं ले सकते। ठीक है, वेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। देखो अगेन ड्रॉप हुआ इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पे। अगेन प्राइस हुआ डिस्प्लेसमेंट स्ट्रांगली, और आ रखा है सपोर्ट पे। पर अब अपने पास रेफरेंस नहीं है यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये रात का मूवमेंट है, न्यूयॉर्क सेशन है ना यहाँ पे। आते हैं 5 मिनट। अब यहाँ पे अगेन इसने हाई चौक, और ये फिर से बॉस। अगेन 1 घंटे पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस टैप, ऑर्डर फ्लो, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दे तो हम अगेन बाय कर सकते हैं। रिजेक्शन, प्राइस होना चाहिए क्लोज, नहीं, अगेन उसी बेरिश इम्बैलेंस से। ठीक है, अभी भी रिजेक्ट। अगेन हाई स्वीप, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगेन डाउन, कंटिन्यूशन सेल। अगेन अपने पास बना रेजिस्टेंस एरिया, टारगेट हो सकते हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अपना बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, इधर। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने पास बॉस हो रखा था इधर, है ना, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल है। यस।
अब ऑब्जर्वेशन पे वही देखते हैं, डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ऑर्डर ब्लॉक अभी भी अपने पास नीचे छोड़ा हुआ है इसने, पर मेजर ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। 5 मिनट पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट पे देखा जाए तो ये लो लिया गया है यहाँ पे, और इस हाई के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। और ये है अगेन एक ऑर्डर फ्लो इधर जो हम देख रहे हैं। 1 घंटे पे आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ऊपर ब्रेक होने देते हैं इसको, ठीक है। इस जो सेलिंग कैंडल है पूरी, उसके बाद देखेंगे। हाँ हाँ ये हुआ ब्रेक, ठीक है। अब यह आपके पास बुलिश इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आपके पास हो सकता है बाय। अगर हम इस सेल स्टॉप से एंट्री ले रहे हैं, एसएल यहाँ पे ही जाएगा यानी कि 130 पिप, तो क्या यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं इतना एसएल, या अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। थोड़ा नीचे भी करके अगर देखते हैं ना, कितना, हाँ यहाँ, और थोड़ा एंट्री नीचे भी हो सकती है एफबीजी के सेंटर में। एफजी के सेंटर में यानी कि यहाँ पे, ये नहीं नहीं सेंटर, हाँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, ये पूरा जो सेल स्टॉप के नीचे ये पूरी लेयरिंग एरिया है ना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगेन 5 मिनट पे भी हम देखेंगे। अगेन हाई, लो, प्राइस डिस्प्लेस, सेल स्टॉप टैप आया इस एरिया पे। 5 मिनट पे आते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री एक्टिव, एसएल हमारा इस लो के नीचे यहाँ पे है। देखते हैं अब यहाँ पे अगर प्राइस कोई चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। अगेन स्वीप चौक, यहाँ पे हुआ चौक, ठीक है। 5 मिनट का यानी कंफर्मेशन हुई। देखते हैं प्राइस हायर हाई होता है या नहीं। और एंट्री कब बनी अपनी पास, अगेन लंदन और न्यूयॉर्क के पास। अगेन हाई टैप, अगेन यहाँ पे फिर से डिस्प्लेस हो रहा है इधर प्राइस। प्रीवियस जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर पाया, रिजेक्ट हुआ। अगेन इसके नीचे फिर से क्लोज हुआ, ठीक है। इसी रिजेक्शन से अगेन डिस्प्लेस हो रहा है। 5 मिनट पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब तो ऑलमोस्ट अगेन यहाँ पे चौक ही हो गया है एक तरह से, ठीक है। इधर 5 मिनट पे अब ये जो एंट्री है वो रिस्की हो गई है अपनी, यानी कि प्राइस ड्रॉप भी हो सकता है अब, ठीक है। क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन का ऑर्डर फ्लो बन गया है फिर से इधर, ठीक है। पर अब एंट्री बनी है, एसएल फिक्स है अपना, ठीक है। देखते हैं अब आगे। अगेन प्राइस एक्यूमुलेटिंग, ठीक है। अब ये एसएल यहाँ। मेरा 1 घंटे से लेके ऐसी सेम मैंने ये जो 5 मिनट पे आपने देखी थी ना, हम्म मैंने उस पर भी एक एंट्री डाली थी, मुझे 2 एंट्री करनी तो यहाँ पे अपना एसएल तो वैलिड ही है, एसएल तो गया ही है पूरा टोटल। ये वाला अगेन ऑर्डर ब्लॉक, अब ये सेल बन गया ऑर्डर ब्लॉक के सामने ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट ही है, ये लो। अगेन लो, प्राइस यहाँ पे हाई कंफर्म, ये हाई कंफर्म, और ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपके पास अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ पे, पूरा ऑर्डर फ्लो, लास्ट बाइंग एरिया, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये आपके हो गए रेजिस्टेंस लेवल। और अब आपके पास जो एक्सट्रीम बॉस हुआ है, ठीक है, प्राइस वहां तक हो सकता है फॉल इधर, ठीक है। ये वाला लेवल अब यहाँ से देखना है अपने को कि क्या हो रहा है। गैप अप, सेलिंग एरिया में आया। है। ये रीजनल ऑर्डर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये चौक हुआ है, ठीक है इधर। तो अब हम जब देखते हैं कि ये वाला लो है, ठीक है, ये तो एक इंडस्टमेंट की तरह भी हो गया, और ये ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। पर अभी जो प्रीवियस हमने देखा है कि अगर कोई आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे बना है, तो आपके पास एक्सट्रीम ये हुआ, ठीक है। और डिसीजनल अगर कहे तो यहाँ पे एक इंडस्टमेंट लेके टर्टल सूप बना हुआ था, उसी के सामने अगेन एक ऑर्डर फ्लो बना है। तो जब तक ये ऑर्डर फ्लो नहीं बन फेल हो रहा, ठीक है, यहाँ पे ये पूरी रेजिस्टेंस लेवल, तब तक अपन बाय नहीं देख रहे, क्योंकि ये डिफेंस है यहाँ पे पूरा सेलिंग का।
अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे लिया गया है बुलिश इम्बैलेंस, तो हो सकता है प्राइस हायर जाए विदाउट टचिंग करे। ठीक है, यहाँ पे इस बुलिश इम्बैलेंस से कई बार गया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है ना ये। आपने हाई मार्क कर रखा ना, उसका बाद में पुल बैक नहीं था तो सारा ये इंड्यूसमेंट हो गया ना, तो ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक लेके चला था यहाँ का। ठीक है, ये आपका डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मैं मार्क कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है पर मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बुलिश इम्बैलेंस के हिसाब से देखते हैं। अब प्राइस इस ऑर्डर फ्लो पे टैप हुआ, लास्ट बाइंग मूवमेंट यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। प्राइस रिजेक्शन 5 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे एक तरह से इसने दिया है ये हाई, अगर इसके ऊपर अब क्लोज कर रहा है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आते हैं 1 मिनट पे। 1 घंटे का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, नीचे से अगेन डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ऑर्डर ब्लॉक फिर से टैप हुआ है, वेट करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। टाइमर प्राइस ये रिजेक्शन आया है, मॉर्निंग एशिया सेशन। ऑर्डर ब्लॉक टैप, रिजेक्शन। अब यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो सेल, अगर ऊपर और ब्रेक कर रहा है ऑर्डर फ्लो टैप, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ऑर्डर फ्लो फेल हो गया। ये हो गया आपके लिए बाइंग जोन। अब ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे आया, यहाँ पे अब 5 मिनट पे आना है अपने को। ये यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे हुआ है ये लो ब्रेक, और नीचे वाले ऑर्डर फ्लो मिटिगेट, ये वाला है सिर्फ अनमिटिगेट। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे पे आते हैं फिर से, देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा है। इजेक्शन, अगेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वापस से डिस्प्लेस हुआ। अब मेरे लिए ये बन गया सेल जोन। 5 मिनट पे आता है फिर से। चल भाई, 5। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट पे आ नहीं रहा, पर ये रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक सेल ट्राई करूँगा इसी रिजेक्शन पे। ठीक है, एसएल मैं इस हाई के ऊपर रखूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये जो एक्सट्रीम एक लिक्विडिटी है, हो सकता है रिस्की क्योंकि ट्रेंड है बुलिश, पर यहाँ पे एक्सट्रीम एक इंड्यूसमेंट टारगेट करने का मैं सोचूंगा। ठीक है, 300 पिप टारगेट देखते हैं यहाँ से। अगर एसएल भी हिट है, मेरा एसएल इस हाई के ऊपर जाएगा। यहाँ पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट हुआ है 530 पे। ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी है, इक्वल लोस टाइप यहाँ बना रखे हैं। रिजेक्ट, ये यहाँ पे लो लिया। ठीक है, अभी स्विप हो रहा है, रिजेक्शन, अगेन एक लो, इसका भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी रिजेक्शन। नेक्स्ट टारगेट हो सकती है ये लो, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो अगेन हो सकता है कंटिन्यू। देखते हैं क्या हो रहा है प्राइस। टैप, अब हाँ ये है, नहीं अब हो ही गया 10:30, टाइम और प्राइस ही क्लोज हो रहा है। अगेन प्राइस उसी एरिया में, और ये डिस्प्लेसमेंट फिर से, तो रिजेक्शन आया था उसको डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बने इधर। देखते हैं यहाँ से क्या रिएक्शन आ रहा है, अभी तक फेल नहीं हुआ है। टैप,
अगेन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसी अगेन एरिया में। लो हाई, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। नहीं है, अभी भी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, अब हो रहा है क्लोज। अब ये क्लोज हुआ, यानी कि ये अगेन सपोर्ट अब इसी एरिया में घूम रहा है बहुत देर से। ठीक है, फ्राइडे। अब यहाँ पे अगेन हो सकता है हायर, ठीक है, प्राइस, या हो सकता है डिस्प्लेस। टाइम और प्राइस देखिए, लंदन सेशन है, ठीक है, वेट करते हैं। अगेन टैप, लिक्विडिटी ऊपर बिल्ड, और ये हाई यहाँ पे, यानी कि ये एसएल गया मेरा, जो मैंने स्विंग देखी थी। और प्राइस ने यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी बिल्ड कर दी नीचे। अब अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है, अगेन यहाँ पे, तो ये इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एरिया। इसमें तड़पा दिया ट्रेड मेरे को ना, एसएल देने में भी कितना टाइम। ये पूरा एक मैनिपुलेशन ही हुआ है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी लेने नहीं आया। बुलिश इम्बैलेंस अगेन लो, हाई ब्रेक हुआ, और ये ऑर्डर ब्लॉक अगेन बन गया इंपॉर्टेंट आईएमपी ऑर्डर ब्लॉक। इसको टैप करके प्राइस अगेन हायर हो सकता है, क्योंकि यही ऑर्डर ब्लॉक बचा है अब इस ऑर्डर फ्लो का। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे आने का, और एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे हमारे पास बन सकती है। हाई ब्रेक, टाइम और प्राइस 11:27 फ्राइडे। ये क्लोज ही हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वीक ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे अपनी एंट्री होनी है। ठीक है, इस मिटिगेशन पे आया, देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, डायरेक्ट ये डिस्प्लेस यहाँ पे अगेन, अभी भी प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, इस मिटिगेशन से गया हुआ है ये। इक्वलाइज बना ही दिया है, देखते हैं। यहाँ पे अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाला। टाइम देखें, मॉर्निंग एशिया सेशन है, ठीक है, वही हमारे पास ट्रेड सेटअप फिर से बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड। यहाँ पे एक बाय का रिस्क लेते हैं फिर से। एसएल वही रखेंगे जो हमने प्रीवियस रख रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। टारगेट ये हाई, ये टारगेट यहाँ पे अगेन, यानी कि एशिया सेशन का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल रहा है, तो वो मतलब हमें अच्छी विन रेट दे रहा है। एक स्कैल्पिंग प्लस अच्छा एरिया है वो, है ना, यहाँ पे एशिया सेशन के। मैंने एज ए डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मान के मेरे को गलतियाँ पता लगी आपने। हम्म, तो ऐसे कहाँ पे, क्योंकि ये मिटिगेशन टैप हुआ ना, और अपने पास ये ऑब्जर्वेशन था, ये डिस्प्लेस हुआ, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से हुआ ना। नीचे नीचे कह रहा हूँ, जब मैं डिसीजनल हम्म, उसके उसके सामने देखो ऑर्डर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे, वहाँ पे नीचे। यहाँ पे हाँ, ये एंट्री अगर आप लेते तो भी आपका यहाँ पे स्वीप होके ब्रेक इवन हिट था, क्योंकि इतना टाइम के बाद आप ब्रेक इवन ना करते, ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो ये अगेन, तो हुआ तो दिया ये इसका रिलेटिव हिसाब से टारगेट बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ये जो ऑर्डर फ्लो बना था ना, यहाँ से इसका ये बेरिश ही था, ये रिजेक्शन, और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑर्डर फ्लो के सामने, तो ये अगेन उसी का रिएक्शन है आपके पास। तो आपने वो ट्रेड ऐसी गलत नहीं ली थी, पर थोड़ा सा वहाँ पे एसएमसी बेस थोड़ा रॉन्ग हो गया। गलत तो है ही थी वो चीज़ें ना, वो कुछ हम्म, चीज़ें इग्नोर की गई है, देखी नहीं है, मतलब ठीक से देखी नहीं ठीक है। है। गलती तो है। हाँ देखो, अब यहाँ पे मॉर्निंग का एक ऑर्डर ब्लॉक अपने पास काम किया, अगेन सेकंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है। अब अगेन इसको हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। ठीक है, अगेन बाय, ऐसा हम वही रख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इधर, टारगेट हाई।
यहाँ पे ये टैप करने नहीं आया, नहीं गया, सीधा ही निकला, मतलब कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, ये अपने पास ये भी मंथ हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, 29 मंडे। ठीक है, अब तो सीधा 1 तारीख से ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्पीड से। अगेन डिस्प्लेस, हाई क्लोज। यहाँ पे अगेन ये बना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। टाइम और प्राइस, अगेन न्यूयॉर्क सेशन, एसएल इस लो के नीचे रख रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं हाई। देखते हैं अगेन किस तरह से वर्क हो रहा है। अगेन प्राइस हुआ हाई, अगेन हाई टारगेट, ब्रेक इवन। देखते हैं 1:2, रिजेक्ट। उसी एरिया पे आया अगेन, प्राइस पूरा घुस रहा है इसी एरिया में, अगेन हाई। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मॉर्निंग अपने पास जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी कि जो सेटअप हम अच्छे से वर्क कर रहा है हमारे लिए मॉर्निंग का, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ अपने पास सेशन। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, हमने कितनी ट्रेड ली हुई है, क्या रिजल्ट आया हुआ है इस मंथ। इस मंथ हमें थोड़ा रिजल्ट कम देखने मिला है, देखते हैं यहाँ पे। देखो टोटल, टोटल प्रॉफिट हमारा कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे $287, पर ठीक है, $500 के हिसाब से। एंड देन हमारे पास 8 लॉस और 12 टीपी है, यानी कि जो विन रेट है वो 50-50 आ रहा है एक तरह से। 60 विन रेट निकल के आ रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे इस बैक टेस्टिंग सेशन की हम करते हैं रिकॉर्डिंग बंद। ठीक है।